मित्रों नमस्कार। कि जैसा आपने अभी हाल ही में एक दुखद समाचार सुना कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री जी का एक पालघर मुंबई के पास एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। प्राय ऐसी घटनाएं तभी होती हैं कि जब हम रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ क्या कि जो आगे दो लोग बैठे थे वो सीट बेल्ट लगाए थे और पीछे साइरस मिस्त्री और उनके एक साथी बैठे हुए थे, वो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, जिसके कारण जो कार थी मर्सिडीज 65 लाख की कार, जिसमें सारे फीचर सेफ्टी के होते हैं, तमाम तरह के कैमरे लगे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें उसमें बताई जाती हैं कि बहुत नफीस गाड़ी है। तो वो मर्सिडीज गाड़ी पालघर के पास एक ब्रिज के पास पहुंची और जैसे ही टर्न ले रही थी कोई कारणवश वो जाके फुटपाथ के किनारे, वैसे तो कहा जा रहा है कि रोड डिवाइडर से टकरा गई, रोड डिवाइडर से नहीं, वो फुटपाथ का जो किनारा था पुल ब्रिज का, उससे जाके टकरा गई और क्रैश हो गई। अब हुआ क्या कि जो आगे दो लोग बैठे थे वो एक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी और दूसरे जो साथी थे वो एक फाइनेंस कंपनी के सीएमडी थे। वो दोनों तो बच तो गए, लेकिन वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन चूंकि पीछे बैठे साइरस मिस्त्री और उनके साथी सीट बेल्ट नहीं लगाए थे तो उनका तत्काल उसी समय निधन हो गया और दूसरा साथी अस्पताल जाते समय उसका निधन हो गया। और जो लोग आगे बैठे हुए थे उनको, इसमें जो महिला थी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की डॉक्टर, वो कार चला रही थी और ये लोग ये बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बॉम्बे इन लोगों को आना था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि सीट बेल्ट सेफ्टी नियमों का पालन न करने का नतीजा ये हुआ कि अधिकतर होता क्या है कि जो लोग पीछे बैठे रहते हैं वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और सीट बेल्ट ये मान के चलते हैं कि आगे जो लोग लगाए हैं वही ठीक है और जो पीछे सीट बेल्ट लगाए हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग तो लगभग सुरक्षित है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पीछे ही वालों को होती है और पीछे वाले जो हैं वही आगे वालों की भी जान ले लेते हैं या उनको इतना घायल कर देते हैं या उनकी ऐसी अवस्था कर देते हैं कि महीनों उनका इलाज कराने पड़ता है अगर वो मृत्यु से बच जाते हैं। इसमें हुआ ये कि जो सीट बेल्ट आगे वाले लगाए थे तो उनका तो एयर बैग खुल गया और सीट बेल्ट की वजह से वो बच गए, लेकिन अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन जो पीछे दो लोग बैठे थे वो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। तो आपको मालूम होना चाहिए जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें 30G यानी कि 40G यानी कि 40 ग्रेविटी के बल के बराबर एक बल लगता है कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो जब एक्सीडेंट में उसका 40G का बल लगेगा ग्रेविटी का तो वो 3200 kg की स्पीड से जो आगे बैठे हैं सीट पे उन पे आके वो गिरेगा। और हुआ यही, जब आगे के एयर बैग खुल गए और सीट बेल्ट लगी थी तो वो लोग इतना घायल क्यों हो गए? उसका रीजन यही था कि पीछे बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। जब भयंकर एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग जब आगे वाले जो लोग बैठे हुए थे उनकी सीट के ऊपर गिरे तो यानी समझ लीजिए कि उन पे 3200, अगर वो 80 किलो के थे तो 3200 किलो का वेट लेके वो लोग, 3200 किलो का वेट एक आदमी और 3200 किलो का वेट दूसरा आदमी, दोनों अपने आगे बैठे हुए लोगों के ऊपर गिरे। यानी कि एक हाथी के बराबर, जैसे हाथी कोई आगे वाले व्यक्ति पे गिर गया। तो इस प्रकार पीछे वाले तो गए लेकिन आगे वाले इतना भीषण जो घायल हुए, अस्पताल पहुंचे, उसका कारण यही है। अब एक प्रमुख उद्योगपति जिसका 70,000 करोड़ का टर्नओवर था और एक प्रमुख उद्योगपति था और टाटा सन्स का पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री थे, तो ऐसे लोगों का निधन होना देश की एक अपूरणीय क्षति होती है।
हमारी जो इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस और हमारी इकोनॉमी में जो लोग योगदान देते हैं वो इन्हीं लोगों में से ये लोग थे। तो ये इस तरह के लोगों का जाना बड़ा ही दुखद होता है। प्रायः जो हमारे रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका मेन रीजन क्या होता है, हम लोग सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं कि मौका आने पे हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जाके कहीं ना कहीं भिड़ जाते हैं और इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। अब ये आप मान लीजिए कि अगर आपने सीट बेल्ट लगा भी ली है तो अगर प्रॉपर वे में उसको लॉक नहीं किया है तो एयर बैग जो है खुलेगा ही, तो भी आगे वाला आदमी चला जाएगा। इसमें तो ये हुआ कि एयर बैग खुला, आगे वाले बचे, लेकिन पीछे वाले एयर जो थे वो सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से अगर वो 80-80 किलो के थे तो 32 किलो का वजन लेके वो आगे वालों पे गिरे। उस वजन की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ वो तो चले ही गए, लेकिन आगे वालों को भी भीषण रूप से उन लोगों ने घायल कर दिया। तो अब मेरा अनुरोध आप लोगों से सब ये है कि आप लोग जो सेफ्टी बेल्ट या जो रोड सेफ्टी के नियम हैं उनका आप लोग जरूर पालन करें। और अगर पीछे बैठे हैं तो रियर सीट पे पीछे बैठे हैं और उस पे बैठे हैं तो आप लोग बेल्ट जरूर लगाएं और बेल्ट को लॉक जरूर करें। इस गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी में आगे पीछे करीब 7 एयर बैग लगे हुए थे, उसके बावजूद भी यह हादसा हो गया। तमाम तरह के कैमरे लगे हुए थे, तमाम तरह के उसमें सिस्टम लगे हुए थे, वार्निंग सिस्टम लगे हुए थे, उसके बाद भी एक्सीडेंट हुआ। अगर आपने पीछे बैठ के बेल्ट नहीं लगाई, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेल्ट लगाते समय आपको प्रॉपर उसको लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे, पहला काम तो सेफ्टी का बेल्ट है, वो आपकी सेफ्टी करती है। सेकंड एयर बैग आपका करता है। अगर सेफ्टी बेल्ट लगी है प्रॉपर वे में तभी एयर बैग खुलेगा और आपको बचाएगा। और पीछे वाला आदमी जो इस चक्कर में रहता है मैं तो पीछे हूं, बच जाऊंगा, वो तो खुद तो जाएगा, वो आगे वालों को लेके चला जाएगा। तो मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ओवरटेक ना करें, अंधे मोड़ पे गाड़ी को धीमी कर लें। कभी कभी ये देखा गया है कि मॉर्निंग में लोग सोचते हैं कि 5 बजे 6 बजे जा रहे हैं, 5 बजे करीब जा रहे हैं। बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं गाड़ी लेके, बहुत लोग किसी काम से जाते हैं सुबह सुबह 5 बजे, तो उनको लगता है ट्रैफिक नहीं है और वो चौराहों पे नियमानुसार अपना टर्न नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि शॉर्टकट मार के कि हम इधर से निकल जाएं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप सुबेरे सुबेरे जा रहे हैं ऐसे कोई दूसरा भी आ रहा है और वो भी स्पीड से आ रहा है कि कोई नहीं होगा और दोनों भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। उसमें रीजन ये है कि आपने गलत टर्न लिया, नियमानुसार टर्न नहीं लिया, तो आप तो गए और आपने दूसरे जो सही आ रहा है उसको भी लेके डूब गए। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरटेक होता है, आप ओवरटेक कर रहे हैं, आगे गाड़ी जा रही है। अब आगे गाड़ी जो जा रही है उसकी वजह से आपको दाईं तरफ से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी, आपने एकदम से दाईं तरफ आ गया। जो आप एकदम से दाईं तरफ आ गए तो सामने से आती हुई गाड़ी एकदम से आपको दिखी, ना तो वो रोक पाई ना आप रोक पाए और धड़ाम से आप लड़ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लेन रोड होती है, रोड डिवाइडर बीच में नहीं लगे होते हैं, तो सामने से आ रही गाड़ी क्या करती है, वो आगे निकलने के लिए स्कूटर को, साइकिल को, रिक्शे को ओवरटेक करती है। क्योंकि 2 लेन रोड होती है तो वो अपने लेन से बाहर आके आपके राइट है दूसरे लेन में आके, यानी कि दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उस लेन में आके ओवरटेक करती है। कभी कभी जो लेफ्ट हैंड से आदमी जा रहा है वो सोचता है ये जो आ रहा है ये अपने आप साइड में हो जाएगा, और आने वाला सोचता है कि ये साइड में हो जाएगा, और दोनों के इसी उधेड़ बुन में ना वो होता है ना ये होता है और दोनों एकदम से भिड़ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड एक्सीडेंट जो भारत में इतने होते हैं
उनका मेन कारण यही होता है कि सेफ्टी नियमों का हम लोग पालन नहीं करते हैं, रोड सेफ्टी नियमों का हम लोग पालन नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सड़कें गड्ढा युक्त होती हैं, उनमें गाड़ी लड़ती भिड़ती हुई जाती है। कभी कभी ये होता है कि गाड़ीवान अपनी गाड़ी को गड्ढे से बचाने के लिए एकदम से बाएं दाएं होता है, और वो ऐसा मौका होता है कि जैसे सामने की गाड़ी आ गई, अकस्मात गाड़ी आ गई या पीछे से आ रही है, वो भिड़ जाती है, इसलिए भी एक्सीडेंट होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग सतर्क होकर, सजग होकर गाड़ी चलाएं और इतनी स्पीड से चलाएं कि आप गाड़ी पे कंट्रोल कर लें, और जरूरत पड़े तो आप गाड़ी को रोकें। हमें आशा है और विश्वास है कि आप लोग रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करेंगे, और सरकार द्वारा जो रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है, उस रोड सेफ्टी वीक में आप लोग शामिल हों, उस सेमिनार वर्कशॉप में आप लोग शामिल हों। हम लोग इस तरह रोड सेफ्टी की सेमिनार आयोजित करते रहते हैं। मैं चूंकि अवध उपभोक्ता संरक्षण समिति का प्रेसिडेंट हूँ, हम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ, तो हम लोग रोड सेफ्टी पे कई सेमिनार करते रहते हैं। अभी भी इस पे एक सेमिनार करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं आप लोग सेफ्टी नियम का पालन करेंगे। धन्यवाद।